1930 की बात है। एक शाम 3 बजे हम मानकुलम विश्राम घर पहुंचे। मेरे साथ जाफना केंद्रीय कॉलेज के मेरे अध्यापक साथी एस.जी. मान और सैमुअल जैकब थे। हमारी योजना जंगल में शिकार करने की थी। हमारा गाइड चीनिया हमें जंगल के बारे में बता रहा था। चीनिया के अनुसार जंगल का ऐसा सबसे अच्छा स्थान जंगल के बीच पानी का एक छोटा तालाब था, जो कि नानकुलम से 3 मील दूर स्थित उलुमादू नाम की जंगली बस्ती से लगभग 1 मील की दूरी पर था। लेकिन जब वहां जाने की बात आई तो चीनिया बोला, हम वहां नहीं जा सकते। चाहे यह सच है कि वहां बहुत से जानवर हैं, लेकिन हम उनमें से एक को भी नहीं मार सकते, क्योंकि उस स्थान की रक्षा कादेरी नाम का भूत कर रहा है। जो भी व्यक्ति उस स्थान का उल्लंघन करता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। चीनिया उस वक्त अपनी रॉ चला रहा था। वह बोलता जा रहा था, पीपल के 2 वृक्ष कादरी और उसकी पत्नी का निवास स्थान है। उनके बच्चे भी आसपास के वृक्षों पर रहते हैं। काफ़ी मनाने के बाद चीनिया हमें वह जगह दिखाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इसके लिए उसने 2 शर्तें रखी। पहली यह कि हमें बंदूकें लेकर वहां नहीं जाना होगा। दूसरी यह कि वहां जाने से पहले हम लोगों को एक टोटका करना होगा। हमारे पास भूतों के परिवार को देखने के लिए और उसका कहना मानने के लिए विवश होना ही पड़ा। हम लोग खाना खाने के पश्चात रात्रि में 9 बजे चल पड़े। चीनिया ने अपने हाथों से हमारी कलाइयों पर हल्दी के पत्ते बांधे। जंगल में दाखिल होने से पहले उसने एक बार फिर देखा कि हल्दी के पत्ते कलाइयों पर मौजूद हैं या नहीं। अंधेरे, सुनसान और जोकों से भरे हुए जंगल में से 1 मील पैदल चलने के बाद हम खुले स्थान पर पहुंचे। हमें वहां ठहरने के लिए और लपटे छोड़ रहे उन वृक्षों की ओर देखने के लिए चीनिया ने कहा, जो कि 100 गज की दूरी पर चमक रहे थे। चीनिया ने जो कुछ कहा था वह बिल्कुल ठीक था। वहाँ लगभग 30 वृक्ष थे, जिनके तने चिंगारियों की तरह चमक रहे थे। मैंने दूरबीन से देखा और जो कुछ मैंने देखा वह इतना सुंदर नज़ारा था जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। सभी वृक्षों में से 2 वृक्ष इतने चमकदार थे कि उनकी बिना पत्तों वाली टहनियाँ भी साफ देखी जा सकती थी। चीनिया ने बताया कि वही 2 वृक्ष हैं जिनके ऊपर कादेरी भूत का डेरा है। जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं, उनके बच्चे और बढ़ रहे हैं। वह दिन के समय भी किसी को उन वृक्षों के पास नहीं जाने देते। मैं पास जाकर साफ और असली नज़ारा देखना चाहता था, परंतु चीनिया और मेरे साथियों ने एक कदम भी आगे बढ़ने नहीं दिया। हम वापस चल पड़े, लेकिन मन ही मन मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं दिन में आकर भूतों के इन परिवार से भेंट अवश्य करूँगा। सुबह मैं अपने साथियों के विरोध के बावजूद उस जगह पर जा पहुँचा। वहाँ 2 पुराने वृक्ष थे, जिनमें से एक पूरी तरह और दूसरे का कुछ भाग सूखा हुआ था। दक्षिण की ओर बहुत से वृक्ष सूखे हुए थे, परंतु दोनों सूखे वृक्षों में पीला रंग इनसे भी ज़्यादा था। मैंने चाकू की सहायता से वृक्ष का कुछ छिलका और लकड़ी काट ली और रेस्ट हाउस वापस आ गया। अगले दिन उस लकड़ी और छिलकों को मैं जाफना कॉलेज के वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला में ले गया। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने से मैंने पता लगाया कि पीपल के छिलके पर पीला रंग एक विशेष प्रकार की फंगस के कारण पैदा होने लगा था। यह किसी भी प्रकार से कोई अजीब बात नहीं थी, क्योंकि संसार में बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनके ऊपर फंगस पैदा होने के कारण प्रकाश पैदा होता है। छिलके की बाहरी सतह फंगस के पैदा होने के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान होता है। प्रत्येक किस्म की फंगस में से रोशनी उत्पन्न नहीं होती। रोशनी पैदा करने वाली विशेष किस्में चाहे प्रयोगशाला में हो चाहे किसी वृक्ष पर, वे रात को रोशनी पैदा करती हैं। इसका कादेरी या किसी और भूत प्रेत के साथ कोई संबंध नहीं होता। इस फंगस की तरह ऐसे बहुत से वृक्ष और जानवर हैं जो रात के समय रोशनी देते हैं। इनको प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव और वृक्ष अधिकतर समुद्र में ही रहते हैं, इसलिए अधिकतर लोग इनसे अनभिज्ञ हैं। पृथ्वी पर रोशनी पैदा करने वाले जीवों में से सबसे आम मिलने वाला जीव जुगनू है। कुछ और जीव भी घने जंगलों और अंधेरी गुफाओं में देखे जा सकते हैं। जुगनू एक भौरा है, कीट नहीं। सिर्फ नर जुगनू ही उड़ सकता है। मादा जुगनू पृथ्वी से और वृक्षों से चिपकी रहती है। नर और मादा प्रकाश द्वारा एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बहुत से बैक्टीरिया भी रोशनी देते हैं। गल रहे प्रोटीन जैसे मछली और मांस इत्यादि में ऐसे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो रात के समय प्रकाश पैदा करते हैं। न्यूजीलैंड में कुछ गुफाओं के भीतरी भागों में दीवारों के ऊपर इस प्रकार के बैक्टीरिया बड़ी मात्रा में पैदा होने के कारण रोशनी उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम देख सकते हैं। कुछ कीटों के सिरों के ऊपर रोशनी के स्थान होते हैं। वे रात के समय जब चलते हैं
तो इस तरह दिखाई पड़ते हैं जैसे कारें अपनी लाइट जलाकर धीरे धीरे चल रही हैं। कुछ फंगस और बैक्टीरिया तो निरंतर रोशनी पैदा करते रहते हैं, परंतु कुछ जीवों में इसका संबंध दिमाग से होता है और यह निरंतर रोशनी पैदा नहीं करते। प्रकाश और चमक ताप की उपज के बगैर ही पैदा होते हैं। चमक के रंग तरह तरह के और घटने बढ़ने वाले होते हैं। ऐसे प्रकाश का रंग आमतौर पर हरा, नीला, पीला और लाल होता है। गहरे समुद्रों की कुछ मछलियों में चमक को बढ़ाने और कम करने की शक्ति होती है। उलूमादू जंगल के पालू वृक्ष जल नहीं रहे थे। ये चमक फंगस के कारण उन वृक्षों से पैदा हो रही थी। शायद यह चमक पहले सूखे वृक्षों से पैदा हुई होगी और बाद में इन वृक्षों में से ये पास वाले वृक्षों पर फैलती चली गई होगी। इसी कारण गांव वालों ने सोचा कि कादेरी प्रेत के परिवार के सदस्यों की गिनती हर वर्ष बढ़ रही है। मनुष्य जाति की यह एक मानसिक कमजोरी है कि जिस घटना का कारण नहीं जान सकते उसे भूत प्रेतों या किसी और चमत्कार से जोड़ देते हैं। इस अंधविश्वास के फलस्वरूप कई अजीब घटनाओं की मनगढ़ंत कहानियां दूर दूर तक फैल जाती हैं। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि हर बात के पीछे भूत प्रेत ही नहीं होते। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।